ये हमारा EHS फैसिलिटी डिपार्टमेंट है, जिसके हेड कैप्टन हरीश पांडे सर है। ये सर का ऑफिस है और सर डेली यहाँ पर रोज़ाना भगवान की पूजा वगैरह अर्चना पूजा करके फिर अपना कार्य शुरू करते हैं, जहाँ पर रोज़ देसी घी के लड्डू के भोग चढ़ाए जाते हैं। और ये सर का ऑफिस है, जहाँ पर सर रेगुलर काम करते रहते हैं। और ये सर का कुछ हेल्थी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर सर के कुछ पीनट्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये सर डेली तुलसी के पान पत्ते और कड़ी पत्ते से उबला हुआ पानी पीते हैं। और अभी सर से हम कुछ बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया सर। मेरा नाम मनोज राव है, सुपरवाइज़र हूँ मैं सर सिक्योरिटी का। आपसे कुछ सवाल सर पूछ रहा हूँ। सर, जब से आप इस डिपार्टमेंट में आए हो तब से गार्ड के लिए सर बहुत अच्छी फैसिलिटी कर दी है। जहाँ पर पीने का पानी नहीं था, चाय तक की फैसिलिटी नहीं थी, इसके अलावा और भी कुछ नहीं था, वो आपके ज़रिए हम उन लोगों को जो आपने करके दिए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। और दिल से हम आपके बहुत बहुत आभारी है सर। मैं मनोज यहाँ पे नवंबर 2018 को मैंने ज्वाइन करा था। उससे पहले मैं ऑटोनिक एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर जी सर। और पुणे ब्रांच का हेड था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं यहाँ पे आया था सोलर की सर्वे के लिए। जी सर। तो मैंने 2-3 बार सर्वे करी। फिर जब हमारे डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, फाइनल मीटिंग मिस्टर रोशन तालेरा साहब के साथ, तो उन्होंने जब मेरा देखा वहाँ पे प्रेजेंटेशन, तो हमारे सीईओ दे रहे थे मिस्टर सचिन रेले। तो उन्होंने देखा यार बंदा एक्समेल लग रहा है और मुझे एक EHS की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जी सर। तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे ही मांग लिया। जी ठीक है। फिर मैंने कुछ दिन बाद उनके सीरियल का मुझे कॉल आता है कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएँ। मेरा इंटरव्यू होता है और मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। और मैं फिर अपने सीईओ को पुराने ऑटोनिक एनर्जी को शेयर करी, सर क्या मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, जो मेरे घर से लगभग 800 मीटर दूरी पे ही है। अगर आप बाइक से जाते हैं तो हार्डली आपको 1 मिनट लगता है, पैदल वॉक करते हैं तो आपको 6 से लेकर 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि लगभग मैं स्पीड वॉक करता हूँ, स्पीड वॉक करते ही आता हूँ घर से। और ये जो यहाँ का है एरिया, ये कस्टम बॉन्डेड एरिया है कंप्लीट, आप जो आप देख रहे हैं। जी सर। ठीक है। यहाँ पे कस्टम के कमिश्नर साहब बैठते हैं और उसके बाद उनके कस्टम के 4 ऑफिसर हैं। और हमारी कंपनी डायमी लॉजिस्टिक के ज़्यादातर नुमाइंदे जो है वो यहीं पे रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सारा यहीं पे डील होता है। तो उसके बाद आगे जो आप देख रहे हैं सामने दिखाइए जरा, पोर्ट साइड जो आप ग्लास हट देख रहे हैं, इसको पोर्ट साइड एरिया बोलते हैं। ये है हमारा गेट नंबर 2, पोर्ट साइड एरिया। यहाँ पे 10 बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, जो कि एक वेयर हाउस 40,000 स्क्वायर फीट का है। ऐसे 10 वेयर हाउस हैं। फिर यहाँ से आप मैगजीन चौक से आगे चले जाएंगे तो गेट नंबर 3 आ जाता है हमारा। गेट नंबर 3 को बोलते हैं ट्रेड पार्क एरिया, और ये इस जगह को बोलते हैं ICD, राइट। और इस जगह के थोड़ा आगे चले जाए तो उसको बोलते हैं कंटेनर यार्ड। वहाँ पे जितने भी हमारे कंटेनर्स आते हैं, कंटेनर की पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी बिजनेस वहाँ पर होता है, वहीं से उसको मार्किंग करके जिस कंट्री के लिए वो मार्क है वहाँ को चले जाता है। और यहाँ से पाइयर भी जाता है और शिप अलॉटमेंट भी होती है। तो इसको एक ड्राई पोर्ट बोला गया है। जैसे समुद्र से आप देखते हैं शिप में जाता है, यहाँ से डायरेक्ट जो शिपमेंट है सीधे उस कंट्री को चले जाता है। तो मुझे 2018 में मैंने ये ज्वाइन किया, तब से मैं लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मिस्टर रोशन तालेरा जो हमारे अभी MD हैं, मैं उनके क्या बोलते हैं, उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा है। अब जबकि मैं 58 साल में मुझे पूरे हो गए हैं, अब मुझे हर साल एक साल की वो मिलती है कंटिन्यू सर्विस। तो 1 साल में हर साल, और सैलरी ग्रोथ भी देते हैं। एवरी ईयर मुझे सैलरी ग्रोथ भी यहाँ पे मिलती है। मैं इस साल 15 दिसंबर को 60 साल का हो जाऊँगा और आई एम एंजॉयिंग माई जॉब। तो मैंने तरतीब यहाँ पे जो है एक सिस्टमेटिक करी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पूरा जंगल था। आप जानते हैं कि ये एरिया बहुत बड़ा है मनोज। जी सर। तो एरिया का बड़ा होने की वजह से यहाँ पे कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं था। जो आपके हाउसकीपर हैं ये आते थे, फिर 11 बजे तक आपकी हाउसकीपिंग और ये ऑफिसों की होती नहीं थी। फिर मैंने एक सिस्टम यहाँ पर बनाया, तरतीब एक बनाई, जो कि हम सुबह इनकी अटेंडेंस 8 बजे लेते हैं,
45 मिनट का टारगेट हमने इनको दिया है, जो पहले 3-4 घंटे में होता था यहाँ पे क्लिनिक, और एक प्रॉपर ढंग से कम खर्चे में उसको हमने करा। 45 मिनट में बंदा जो है गेट नंबर 2 के लिए रवाना कर जाएगा, गेट नंबर 3 के लिए रवाना, क्योंकि हमारे पास गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, तो वहाँ के लिए रवाना कर जाएगा। वहाँ के सुपरवाइजर जो है 3 नंबर के ट्रेड पार्क एरिया के शिवाजी मांडेकर हैं। यहाँ के सुपरवाइजर जो है डायनेमो बाबू गवस हैं, जो कि पोर्ट साइड और कंटेनर यार्ड और आईसीटी देखते हैं, उसके इंचार्ज हैं। तो मैं इस जॉब को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ जी सर। तो ईश्वर की असीम कृपा से मेरे को बहुत नज़दीक में जॉब मिली और मैं जॉब को इंजॉय कर रहा हूँ, राइट। यही मेरी आप लोगों से है कि मैंने गार्ड के भी सिस्टम को एक तरतीब से लाया, क्योंकि मैं सिक्योरिटी से क्या बोलते हैं, सेना से कॉन्ट्री कैप्टन से रिटायर्ड हूँ, तो मैं इस चीज़ की तरतीब बहुत बेहतर ढंग से जानता हूँ। सेना में ही मैंने बहुत चीज़ें लोगों के साथ सीखने का मौका मुझे मिला, जिसमें कि जर्मन के लोग थे, रशियन थे, यूएस के लोग थे, तो बहुत सारे लोगों, आज भी यहाँ पर कोई डेलीगेशन आता है तो उनको लगभग मैं डील कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी मैंने अपनी इम्प्रूव करी सेना में रहते रहते, जिसका मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, और अपनी एजुकेशन भी बढ़ाई। तो मेरे पास यहाँ पे EHS डिपार्टमेंट का हेड हूँ, उसके साथ फैसिलिटी डिपार्टमेंट भी मेरे पास ही है। उसके बाद अभी सिक्योरिटी का हेड तो हुई, तो उसके बाद मुझे अभी पिछले 6-7 महीने से मुझे प्रोजेक्ट दिया गया है। एक वेयर हाउस पीछे बन रहा है, जो कि इंडिया में पहली बार ऐसा वेयर हाउस बना जिसमें कि अनइंटरप्टेड वर्क चला 48 घंटे बिना रुके हुए। और RCC कंपनी हमने हायर कर रखी थी, उनका एक प्लांट हमने लिया था। वहाँ से सीधे आपकी गाड़ियाँ, करीब 46 गाड़ियाँ वहाँ से हमारा क्या बोलते हैं मेटेरियल रेडीमेड RMC बोलते हैं उसको, वहाँ से गाड़ियाँ आई। गाड़ी आपको मैं जानकारी के लिए बताऊँ कि RMC की जितनी गाड़ियाँ होती हैं, एक बार आपने उसमें अगर RMC डाल दिया, कंक्रीट डाल दिया, तो गाड़ी स्टॉप नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा तरतीब रहा और हमको भी सीखने को मिला, जिसमें क्योंकि 2 ड्रोन से हमने उसकी वीडियोग्राफी करी, और उसके बाद बड़े उसमें 3-4 कंपनियाँ थी जो कि खुद प्रोफेशनल कंपनियाँ हैं, उन्होंने उनकी देख रेख में उस कैब करके उन्होंने उसको अंजाम दिया। आज कुछ दिनों में बाद फिर हम उसको वेयर हाउस का हैंडी टैगिंग कर लेंगे, तो ये भी सीखने को मिलता है। तो मैं नए चैलेंज लेता हूँ। ये जो वेयर हाउस आप देख रहे हैं, दिखाइए जरा पोर्ट साइड, ये कभी क्लीन नहीं होता, यहाँ पे झाड़ उगाए थे, तो इसके लिए मैंने प्लान किया और इसके ऊपर चढ़ के जितने भी यहाँ पे झाड़ ऐसे हो गए थे, वो उनको मैंने क्लीन कराया। जो भी वहाँ पे रेन वाटर डक्ट पैसेज है वो बिल्कुल क्लीन करें। तो एक तरतीब है जो हमने सीखा है, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ जी। और सर बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत का इंसान हूँ, और उसी का मुझे फल मिलता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप तनख्वाह जो भी आप लेते हैं, सैलरी जो भी लेते हैं, आपको जो इज्जत बख्शी जाती है समाज में, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मनोज, आप कुछ पूछना चाहेंगे? और सर हम तो भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप दिन दूनी रात चौगनी करो, और आपके आशीर्वाद से हम भी सर यहाँ पर जॉब पे लग गए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये मनोज जी हैं, इनकी वाइफ भी गार्ड है सिस में, और इनका बेटा जो है अभी किक बॉक्सिंग में और कराटे में उसने इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किया है दिल्ली NCR में। उसके बाद छोटा बेटा जो है मलखम में जूनियर नेशनल उसने 3rd पोजीशन पाई है। अभी फिर वो अगेन दूसरे उसके फर्दर स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है। तो इनको अभी कुछ दिन पहले जब हमारा 17 तारीख को वहाँ पे पूजा रखाई गई थी पीछे तोरना वेयर हाउस की, तो उसके लिए इनको कैश अवार्ड, वहाँ पे हमारे डायरेक्टर, हमारे MD, बहुत सारे जो हमारे डेलीगेट्स वहाँ पे आए थे, उनकी तरफ से कैश अवार्ड मिला। तो यही चीज़ें करते हैं हम। जो छोटे छोटे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना ये मेरा काम रहता है। दूसरा, मैं फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ। लोगों की फिटनेस, आप फिट रहें, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है। सन 97 से कह लो या 88 से कह लो, मेरी कमर आज भी 32 इंची है। तो मैं अपने आप को इतना फिट रखता हूँ। यकीन मानिए मेरी डाइट बहुत अच्छी है और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेता हूँ, और रोज फिजिकल एक्सरसाइजेस ये मैं डेली करता हूँ। लोगों को यही ज्ञान बांटते रहता हूँ। ये ज्ञान बांटते बांटते लोग मेरे साथ हो लेते हैं, और जितना भी भगवान की अनुकंपा से जो प्रसाद मेरे घर में आता है, एक दिन पहले वो प्रसाद, घर में कोई स्वीट अगर आजकल कम ही खाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे लाके लोगों को, जो हाउसकीपर्स हैं, गार्ड्स हैं, इनकी टीम में बांटा जाता है। और एक देने वाला वो है, हम कुछ नहीं, वो देता है। उसकी असीम कृपा से हमको एक रोटी मिल रही है, इज्जत से की रोटी मिल रही है। और आजकल पितृपक्ष का जो 16 श्राद्ध हैं, इसका वो चल रहा है। कल हमारे पिताजी का श्राद्ध होगा और परसों हमारे माताजी का श्राद्ध होगा। तो हम ईश्वर से
दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी होंगे वो हमको आशीर्वाद बरसाते रहें, पूरे कुनबे में हमारे परिवार में आशीर्वाद बरसाते रहें, सब फलें फूलें, यही मैं दुआ करता हूँ। मेरे पिताजी जो थे बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन रहे हैं। उन्होंने उस टाइम पे मिशन स्कूल दोराहाट से उन्होंने हाई स्कूल करी थी। उस ज़माने में हाई स्कूल पास होना बहुत बड़ी बात थी, जब सन 43, 44, 45 के दौर में उन्होंने गए होंगे। अब आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो नौकरी करते तो शायद एक गजटेड अफसर वो होते, लेकिन उन्होंने शायद नौकरी ठुकराई होगी उस टाइम पे, बिजनेस में आ गए। तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस आज गांव में भी है, हमारी दुकानें हैं वहाँ पे, और लगभग लोग हमको एक सेठ जी करके उनको जानते हैं। और यही है, अगर मैं गांव की तरफ आपको कभी लिए चलूँगा तो गांव में शायद उनके नाम से हमको जानते हैं। मैं अपनी आज तक कोई पहचान नहीं बना पाया। मैं एक हॉनरी कैप्टन से रिटायर हूँ, बस यही इतनी मेरी पहचान है छोटी सी। मैं खुद के परिवार को पालना कर रहा हूँ, तो मेरे मन में एक भावना जगी, मैं क्यों नहीं जो मेरे को अंदर ज्ञान है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो मैं जब भी मेरे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको बेसिक तरतीब, उनकी ग्रूमिंग, उनकी ट्रेनिंग, उस पर मैं ध्यान देता हूँ। ऐसे ही हाउसकीपर का, अपने कैसे हाउसकीपिंग करनी है, जो मटेरियल आ रहा है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, फिनाइल आ रही है, फिनाइल प्रॉपर यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, जितनी भी चीज़ें आती हैं उसका मिसयूज़ ना हो, एक एक चीज़ हम मॉनिटर करते हैं। और आज इसी के साथ ही ईश्वर की अनुकंपा से और हमको कम से कम एक रोटी ठीक ठाक मिल रही है। हमारे ये रोटी मिलती रहे, आप लोगों के साथ ऐसे चलते रहूं। आप लोग जो मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ नीचे के जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, बहुत टेक केयर करता हूँ उनका, चाहे वो हाउसकीपर हो, चाहे वो गार्ड हो, वो हैं एक, चाहे वो लेबर हो, छोटे तबके का बंदा जो है उसकी इज्जत करनी चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज वेयर हाउस इतना बड़ा हमारा खड़ा हुआ है उन लेबरों की वजह से। सबसे ज़्यादा इज्जत मैं लेबर की करता हूँ, जो नीचे तबके का इंसान है उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत। एक फ्रूट, एक स्वीट, ये जितनी भी आती हैं चीज़ें ये उन्हीं को जाती हैं। अभी थोड़ी देर में केला एक दर्जन यहाँ पे और पहुँच जाएगा फ्रेश, वो उनको चले जाएगा। ऑलरेडी मैं केला जो है बांट चुका हूँ, केला और स्वीट नीचे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे मैं परचेज करता हूँ। स्वीट भी आएगी तो वो चिकले या अच्छी उसकी आएगी, नहीं तो पारिजात से आएगी। अब केले भी आएंगे तो अच्छे रंग के केले आएंगे, ऐसा नहीं है। हम किसी गरीब को भी ऐसा नहीं देते, उसकी भी लाइफस्टाइल है। डेली 2-4 बादाम खाता हूँ क्योंकि मैं भागते रहता हूँ दिन भर, और एक ब्रांडेड चीज़, और थोड़ा सा च्यवनप्राश भी लेता हूँ कभी कभी। और अखरोट, मेरे घुटने में थोड़ा सा वो आ गई थी, जॉइंट पेन होने लगे थे, तो मुझे बताया गया था कि अखरोट जो है उसमें सोखने की ताकत ज़्यादा होती है। तो अपना हेल्थ का मुझे भी ख्याल रखना है और यही चलते रहता हूँ। आज भी मैं एक जवान की तरह सन 79-80 का दौर मुझे याद है, वहीं वो मैंने बरकरार रखा है। मैं उनसे एग्जाम्पल लेता हूँ जो गांव में हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, कोई रोग ना हो, आप निरोग रहें, यही सबसे बड़ी आपकी मेरी खुशी रहती है। और नेशनल फ्लैग हमारे ऑफिस में लगा रहता है, डेली हम उसको सैल्यूट करते हैं क्योंकि इसके नाम पे हमको रोटी मिलती है। नेशनल फ्लैग का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, एक तरतीब से हम प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।